हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम जीत है एंड जो मोटरसाइकिल आप मेरे आगे देख रहे हैं ये है मेरी 2022 एक्सपल्स 200 4V। ब्रांड न्यू बाइक है, सिर्फ 3 महीने या 4 महीने पुरानी है। 15 अगस्त 2022 को मैंने इसको परचेस करा था, इंडिपेंडेंस डे के दिन। एंड ये बाइक भी एक तरीके से आपको फ्रीडम ही अलाउ करती है। बट ये वीडियो इस मोटरसाइकिल के बारे में नहीं है। ये वीडियो है अगर आपकी बाइक नई है तो उसको आप वॉशिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखते हुए नए जैसा सालों साल तक रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन से ये बिल्कुल भी नई नहीं दिख रही है। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको खरीदने के बाद आज तक मैंने इसको वॉश नहीं करा है, खाली इंजॉय करा है। इंजॉय कितना करा है वो आप अभी इन शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इसकी रिम्स की जो कंडीशन है, द अमाउंट ऑफ डर्ट एंड डस्ट जो इस मोटरसाइकिल पर सेटल डाउन है, उससे आपको पता लग ही रहा होगा कि मैंने इस मोटरसाइकिल को किस तरीके से चलाया है। एंड यार ये उसी तरीके से चलाने के लिए बनी है। बट विद दैट सैड, इस वीडियो में इस मोटरसाइकिल की वॉशिंग पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, तो अभी उस प्रोसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी रिपब्लिक डे सेल चल रही है जिस पर इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 15% का डिस्काउंट है। सो इट इज़ अ गुड चांस टू गेट योर प्रोडक्ट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि होने वाला है रिंसिंग। अब रिंसिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर जो भी डर्ट डस्ट जो भी इकट्ठी हो रखी है उसमें से जितनी हम मोटरसाइकिल को टच करें बिना निकाल सकें उतनी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रेशर वॉशर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक नॉर्मल गार्डन होज से भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले जो ओवरऑल मोटरसाइकिल है उसको रिंस डाउन करेंगे एंड उसके बाद में जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उन पर फोकस करना शुरू करेंगे। जैसे ज़्यादा डर्टी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल जो इंजन के आगे का हिस्सा रहता है नीचे की साइड का, फ्रंट मडगार्ड हो गया, रियर मडगार्ड हो गया, रियर टायर सेक्शन हो गया, फ्रंट टायर सेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ प्रेशर वॉशिंग करते टाइम हमेशा माइंड में रखनी है, वो ये कि जो नोज़ल है उसको कभी भी पॉइंटेड करके मोटरसाइकिल पर प्रेशर वॉशिंग अप्लाई ना करें। उससे आपकी मोटरसाइकिल का पेंट डैमेज हो सकता है, रबर के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। अगर आप प्रेशर से जो चैन है उसको क्लीन करने चलेंगे, मतलब पॉइंटी स्प्रे से, तो चैन की जो ओरिंग्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो पॉइंटी स्प्रे कहीं पर भी नहीं करना है। जो स्प्रे है उसको वाइड रखना है। कई जगह पर आपको उसको थोड़ा कम वाइड रखना है, कई जगह पर आप उसको थोड़ा ज़्यादा वाइड रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मोटरसाइकिल में रेडिएटर लगा हुआ है छोटा या बड़ा, तो उसको क्लीन करते टाइम जो स्प्रे पैटर्न है उसको आप मैक्सिमम वाइड रखें, क्योंकि रेडिएटर के जो फिन्स होते हैं वो ईजिली बेंड हो जाते हैं एंड उसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल की कूलिंग पर ड्रास्टिक इफेक्ट आ सकता है। एंड विद दैट सेड, जो रिंसिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के केस में, बिकॉज ये नई है एंड मी बीइंग एन इंडियन, तो मेरे को उस चीज़ का सबूत देना था, जिसके लिए मैंने इसकी जो प्लास्टिक की प्रोटेक्शन आती है साड़ी गार्ड के ऊपर, लेग गार्ड के ऊपर, उनको नहीं उतारा था, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा यूजेस था वो कितना रफ था, इनकी हालत क्या हो चुकी है। एक एक करके इनको रिमूव करना है एंड अभी अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाली है हमारी चैन की क्लीनिंग। तो इस मोटरसाइकिल के केस में जो रियर चैन कवर है वो हाफ है, तो इसलिए उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो फ्रंट स्प्रोकेट कवर है उसी को रिमूव करना है, जो कि दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स को निकालते ही बाहर निकल आएगा। अंदर से इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे एंड इसका भी बिफोर एंड आफ्टर हम देखने वाले हैं। विद दैट सेड, अभी फोकस करते हैं जो चैन एरिया है उस पर। तो मोटरसाइकिल्स के केस में इंजन से पीछे जहाँ पर फ्रंट स्प्रोकेट लगता है उससे पीछे का जो लोअर पोर्शन है वो सारा का सारा थैंक्स टू चैन गंदा हो जाता है, क्योंकि चैन को हमें ल्यूब करके रखना पड़ता है एंड कितना भी हाई क्वालिटी का ल्यूब आप यूज़ कर लें वो डस्ट को, डर्ट को अट्रैक्ट करता ही करता है एंड ओवर द टाइम ये मेस बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी पीरियोडिक क्लीनिंग ज़रूरी है। इस केस में मैं एक स्प्रे बोतल में डीजल यूज़ कर रहा हूँ एंड जो जो ग्रीसी एरियाज़ मेरे को दिख रहे हैं, जैसे कि चैन कवर का कुछ पोर्शन हो गया, स्विंग आर्म का कुछ सेक्शन हो गया, रियर स्प्रोकेट हो गया, स्प्रोकेट का हब हो गया, चैन हो गई, आगे का स्प्रोकेट हो गया,
आगे के स्प्रोकेट का सारा एरिया, इंजन में स्प्रोकेट से जस्ट नीचे का सारा एरिया, एंड जो बेली प्रोटेक्शन इस मोटरसाइकिल में दे रखा है उसके अंदर का एरिया, इन सब पर मैं डीजल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि जो डस्ट एंड जो ग्रीस है वो रिमूव करा जा सके। बेस्ट रहता है आप केरोसिन यूज़ करें, बट वो यहाँ पर मिलना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए डीजल यूज़ करना पड़ रहा है। डीजल को ज़्यादा देर आप रबर के पार्ट्स पर लगा करके ना रखें, जैसे कि आपके फुट पेग्स हो गए या फिर ओरिंग चैन है तो उस पर ज़्यादा देर आप डीजल लगा करके ना रखें, अदरवाइज़ वो चैन की जो ओरिंग्स हैं उनको डैमेज कर देगा। एंड विद दैट सेड, जल्दी से ब्रश की हेल्प से एंड एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो भी बड़े बड़े कंटामिनेशन हैं उनको स्क्रू ड्राइवर से रिमूव करना है, एंड जो भी नॉर्मल ग्रीस वगैरह लगा हुआ है जो कि इजीली नहीं निकल रहा है उसको हम ब्रश की हेल्प से एजिटेट करके निकालेंगे। आफ्टर दैट चैन की जो क्लीनिंग है उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल टाइप का ब्रश है, जिसकी वजह से जो चैन की क्लीनिंग है वो काफ़ी आसान हो जाती है। नॉर्मल ब्रश से अगर आप क्लीन करने चलेंगे तो आपको चैन को चारों तरफ क्लीन करना पड़ेगा, जिसमें से 2 साइड इजीली क्लीन हो जाती हैं, थर्ड एंड फोर्थ साइड क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। एंड ये जो ब्रश है ये उसी चीज़ को ईजी बना देता है। इसको आपको सिर्फ 2 एंगल से यूज़ करना रहता है एंड आपकी जो पूरी चैन है उसको ये अच्छे से क्लीन कर देता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करने का सोच रहे हैं तो मैं मेक श्योर करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। एंड विद दैट सेड, चैन की जो ब्रशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार फिर से अच्छे से इस एरिया को रिंस डाउन कर देंगे ताकि जो भी इसमें ग्रीस डर्ट एक्यूमुलेट हुई है वो रिलीज़ हो गई है, एंड उसको निकालने के लिए अच्छे से, साथ ही साथ जो डीजल लगा हुआ है उसको हटाने के लिए हम प्रेशर वॉशर से थोड़ा सा वाइड स्प्रे रखते हुए जो चैन एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। एंड ये रहा द अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन। सो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल की जो चैन है वो ये सारा कचरा रिलीज करने के बाद कितनी अच्छे से चलेगी। एंड यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये कि जो पेंटेड सरफेस है उस पर भी नीचे की साइड थोड़ा सा जो चैन स्प्रे है उसकी वजह से जो ग्रीसी टेक्सचर होता है वो लग चुका है, छींटे उसके लग चुके हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए मैं एक नॉर्मल कपड़े को डीजल में डिप करके थोड़ा सा उसको क्लीन कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है ये आपको बहुत ही ध्यान से करनी है क्योंकि आपका जो पेंट है उसको आप डैमेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ उसी एरिया पर ये जो प्रोसेस है ये करें जहाँ पर आपको ग्रीस वगैरह या इस टाइप की चीज़ लगी हुई दिखे। अननेसेसरीली पेंटेड पैनल्स पर डीजल लगाना इज़ नॉट एडवाइजेबल। एंड इन सब के अलावा जो भी मूवमेंट करने वाले पार्ट्स हैं जैसे कि चारों फुट पेग्स हो गए, साइड स्टैंड हो गया, ब्रेक पेडल हो गया, किक लीवर हो गया, इन सब चीज़ों को भी आप चाहें तो डीजल से क्लीन कर सकते हैं ताकि जब इनको आप ल्यूब करें थोड़ी देर बाद में तब जो कचरा है वो पहले से ही निकल जाए ताकि जो ल्यूब है वो प्रॉपर्ली सेटल डाउन हो सके एंड इन पार्ट्स में स्क्वीकी साउंड या रफनेस वाली जो फीलिंग है वो ना आए। एंड इनको भी अच्छे से प्रेशर वॉशर से रिंस करना ना भूलें क्योंकि डीजल आप किसी भी पार्ट पर छोड़ना नहीं चाहेंगे। उसके बाद में बारी आती है एक ऐसे स्टेप की जो कि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, जो कि है टचलेस वॉश। अब मुझे पर्सनली ये करना पसंद है क्योंकि एक तो इससे लुक बढ़िया आता है, जोक्स अपार्ट इसका बेनिफिट ये है कि मोटरसाइकिल के ऊपर जो एक पतली लेयर डस्ट की रहती है जो कि प्रेशर वॉशर से नहीं निकलती है, ये जो प्रोसेस है टचलेस वॉश की, जिसको फोम वॉशिंग भी बोल सकते हो आप, इससे होता क्या है कि हम पेंट को टच करे बिना जितना कंटेमिनेशन निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब नॉर्मल प्रेशर वॉशर से जितना निकला उतना ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हम जो सोप है उसको जो कंटेमिनेशन है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी बहुत जो डर्ट एंड डस्ट है वो इस प्रोसेस की हेल्प से निकलती है, जो कि एक तरीके से हमारा जो पेंट है उसके लिए अच्छा ही है क्योंकि जब हम टच वॉशिंग करेंगे तब कम से कम डर्ट एंड डस्ट के साथ हमें प्ले अराउंड करने को मिलेगा। साथ ही साथ मोटरसाइकिल्स में ये अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फोम कैनन है उसका जो थ्रो है वो ऐसी काफ़ी जगह पर जो सोप है उसको लगाता है जहाँ पर नॉर्मली हम हाथ से जब टच वॉशिंग करेंगे तब नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस है ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है देन ये अगर आप नहीं करेंगे तो भी इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड विद दैट सेड, जो फोम वॉशिंग वाली प्रोसेस है वो हो गई, तो एक बार जो मोटरसाइकिल है उसको अच्छे से रिंस डाउन कर लेना है फिर से। एंड अभी हमारा जो मेन स्टेप है
टच वॉश उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन उससे पहले जो फ्रंट स्प्रॉकेट कवर है वो लगाएंगे एंड इसकी बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन आप एक बार चेकआउट करिए। क्लीनिंग इतना डिफरेंस डालती है हर पार्ट पर अगर आप उसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो। विद दैट सेड, इसको लगाने से पहले जो आउटपुट शाफ्ट एंड स्प्रॉकेट जहाँ पर लगता है उस वाले एरिया को मैं WD-40 से रस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि जब आप चैन स्प्रे अप्लाई करेंगे ये तब भी समवॉट प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना पसंद है इसलिए मैं ये स्टेप कर रहा हूँ। चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं WD-40 उन सारे पार्ट्स पर लगाने वाला हूँ जो कि मूविंग पार्ट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल्स हैं। सो फॉर एग्जांपल चारों फुटरेस्ट, साइड स्टैंड, किक लीवर, ब्रेक पेडल, इन सभी पर। साथ ही साथ जो हमारे कंट्रोल स्विचेस हैं उनके अंदर की साइड भी मैं WD-40 अप्लाई करने वाला हूँ। ये स्टेप आप चाहें तो वॉशिंग के बाद भी कर सकते हैं। मुझे अभी करना इसलिए पसंद है क्योंकि WD-40 को जहां जाकर के अपना काम करना है, मतलब पार्ट में अंदर की साइड जहां पर WD-40 की जो ल्यूब वाली लेयर है वो रहनी है वो रह जाएगी। बाहर की साइड जहां पर चिपचिपापन हो जाता है वो हम वॉशिंग के टाइम पर क्लीन कर देंगे। तो इसलिए दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। दैट्स वाई मुझे इस टाइम पर करना पसंद है। हालांकि आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि वॉशिंग के टाइम पर जो लुब्रिकेटिव लेयर है वो भी उतर जाएगी, तो आप ये प्रोसेस वॉशिंग के बाद में कर सकते हैं, नॉट एन इशू। एंड डीजल से क्लीन करने के बाद भी जब WD-40 लगाया है तो साइड स्टैंड से कितनी गंदगी निकली है वो आप खुद देख सकते हैं। तो अब साइड स्टैंड हमारा बहुत स्मूथ हो गया है। एंड विद दैट सेड, अब बारी आती है हमारी जो टच वॉशिंग है उसको करने की। तो उसके लिए एक बकेट में जो शैम्पू है, जो कि स्पेशली मोटरसाइकिल्स एंड कार्स का जो पेंट है उसको माइंड में रखते हुए बनाया गया है, उसको यूज़ करना है। अगर आप बजट में हैं तो जो बालों को साफ़ करने के लिए हम शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बालों वाले शैम्पू एंड कार एंड बाइक स्पेसिफिक शैम्पू के अलावा कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि लिक्विड डिटर्जेंट या फिर नॉर्मल डिटर्जेंट वगैरह यूज़ ना करें। उनसे जो पेंट है वो ख़राब होता है एंड लॉन्ग टर्म में आपकी मोटरसाइकिल बहुत ही बुरी कंडीशन में हो जाएगी अगर आप इन प्रोडक्ट से बाइक को वॉश करेंगे। तो शैम्पू लेना है एंड उसको प्रेशर वॉशर से अच्छे से डाइल्यूट करना है। जब इसका मिल्की टेक्सचर बनने लग जाए तब जो शैम्पू है वो अपनी मैक्सिमम जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है उस पर काम करता है। तो इसलिए ये प्रोसेस आप मेक श्योर करें कि आपको करनी है। अगर आपके पास प्रेशर वॉशर नहीं है तो आप अपने हाथ से भी जो शैम्पू है उसको पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम एंड एफर्ट लगेगा फॉर श्योर। उसके बाद में बात आती है कपड़े की, तो आपको एक अच्छा क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल लेना है। तो सबसे पहले जो फ्यूल टैंक है उसी से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद में जो सीट है उसकी बारी आएगी एंड ऐसे करते करते जितने भी पेंटेड पैनल्स हैं जो कि अच्छे दिखने हैं या जिन पर स्क्रैचेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं या जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, बेसिकली मोटरसाइकिल का जो अपर हाफ सेक्शन होता है वो होता है अच्छी कंडीशन के कपड़े से साफ करने के लिए, एंड जो लोअर हाफ सेक्शन होता है वो एक तो बनाया इस तरीके से जाता है कि उसका जो पेंट वगैरह होता है वो या तो पाउडर कोटिंग होती है या फिर किसी और टाइप की हार्ड कोटिंग होती है जो ना तो इजीली स्क्रैच होती है ना इजीली ख़राब होती है। एंड ये इसी चीज़ को झेलने के लिए बनी है, जो डर्ट, डस्ट, ग्रीस, कंटामिनेशन, सारी चीज़ें। तो इसलिए उन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अभी हम जो हमारे पेंटेड पार्ट्स हैं, नाजुक प्लास्टिक पार्ट्स हैं, स्विचेस वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें जो कि दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनकी फिनिश ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा इजी टू डैमेज है, उन पर फोकस कर रहे हैं। तो बैक एंड फोर्थ मोशंस में हमें हमारी जो क्लीनिंग है वो करनी है। ज़्यादा जोर लगा करके जो कपड़ा है उसको रब नहीं करना है, अदरवाइज पेंट पर हम हेयरलाइन स्क्रैचेस कोशिश करेंगे एंड जितना डार्क कलर का पेंट होगा वो स्क्रैचेस उतने ही उस पर ज़्यादा दिखेंगे। तो अब ये वाइट बाइक है तो इस केस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यहीं पर ये बाइक ब्लैक कलर की होती तो मुझे और ज़्यादा ध्यान से इसकी जो क्लीनिंग है वो करने की ज़रूरत पड़ती। साथ ही साथ जो ज़्यादा डर्टी एरियाज़ हैं उनको आप एक अच्छे नए पेंट वाला जो ब्रश आता है उसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप डिटेलिंग ब्रश यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप बजट में हैं तो आप नॉर्मल जो पेंट ब्रशेस आते हैं उनके भी जो ब्रिसल्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं जब वो नए रहते हैं, तो उस टाइम पर उनको यूज़ करके आप जो हार्ड टू क्लीन एरियाज़ हैं जो कि कपड़े से अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड ये जो अपर हाफ सेक्शन है, मेक श्योर आप इस पर अपना जो
टाइम है वो अच्छे से लगाएं, क्योंकि ये जो अपर हाफ सेक्शन है यही मोटरसाइकिल का वॉशिंग के बाद में सबसे ज़्यादा चमकने वाला है, एंड इसी के बेसिस पर मोटरसाइकिल का जो लुक है वो जज करा जाता है। एंड जब वो हो जाए तब मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो बकेट है वो खाली हो जाएगी। मेरे केस में तो हो जाती है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। उसके बाद में फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। जो सोप बकेट है उसको फिल करना है शैम्पू से, एंड फिर से वही मिल्की टेक्सचर बनाना है। एंड अब की बार जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं, जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं, वो होने वाला है एक तो ब्रश, नॉर्मल कपड़े धोने वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। इससे हम सिर्फ टायर्स की साइड वॉल्स की क्लीनिंग करने वाले हैं, सो नॉट ए बिग डील। उसके अलावा अब आपको एक ख़राब कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है, पर ज़्यादा ख़राब भी ना हो, ठीक ठाक कंडीशन में हो, उस कपड़े को लेना है। एंड अब बारी आती है मोटरसाइकिल का जो बॉटम हाफ सेक्शन है, जो लोअर हाफ सेक्शन है, उसको क्लीन करने की। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। मुझे मोटरसाइकिल पर 360 टाइप क्लीनिंग करना पसंद है, तो मैं फ्रंट राइट सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद में आगे इंजन की तरफ आना है, एंड यहाँ पर भी आप जो ब्रशेस वगैरह हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं या फिर कपड़े से जो पार्ट्स क्लीन हो रहे हैं उनको क्लीन करने के लिए। यहाँ पर आप जो ब्रश यूज़ करने वाले हैं वो आप थोड़ा बहुत पुराना यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। साथ ही साथ जो रेडिएटर वाला एरिया है उसको क्लीन करते टाइम आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। अब इस मोटरसाइकिल में आगे की साइड तो स्टील का गार्ड है रेडिएटर के आगे, तो उसको आप कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पीछे का जो एरिया है उसको या तो आप सॉफ्ट ब्रिसल्स से क्लीन करें या फिर उसको आप क्लीन ना करें तो भी चलेगा। लेकिन अगर रेडिएटर फिन्स के ऊपर आप कपड़ा रब करेंगे तो चांसेस है कि फिन्स हैं वो बेंड हो सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहेंगे। अब बारी आती है जो पीछे का एरिया है उसको क्लीन करने की। यहाँ पर एक टिप मैं ये दे सकता हूँ, मुझे इस केस में, क्योंकि मैंने कपड़ा ज़्यादा डर्टी एरियाज़ पर यूज़ कर लिया, फिर मुझे इंजन वगैरह और ऊपर की चीज़ें थोड़ी बहुत साफ़ करनी थी, तो इसलिए मैं एक तीसरा कपड़ा और ले आया। तो अभी अपना सबसे ज़्यादा डर्टी, सबसे ज़्यादा ख़राब जो कपड़ा है वो मैं सबसे ज़्यादा जो ख़राब एरियाज़ हैं उनके लिए यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि बेली पैन का नीचे का हिस्सा हो गया या फिर हमारी चैन हो गई, ये सारी चीज़ें। एंड जो ज़्यादा ठीक कपड़ा है उसको मैं ऊपर वाले सेक्शंस पर यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि हमारा इंजन हो गया, फुटरेस्ट वगैरह हो गए, स्विंग आर्म के कुछ हिस्से हो गए, एंड ऑल दैट। साथ ही साथ पीछे की जो रिम है वो मोटरसाइकिल्स के केसेस में बहुत ज़्यादा गंदी होती है थैंक्स टू द चैन। वही सेम कहानी इस मोटरसाइकिल के साथ है। तो सबसे पहले अपन ने टायर्स वगैरह को अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लिया, उसके बाद में कपड़ा लेकर के जो रिम है उसको क्लीन करना है। अब ये ज़्यादा गंदी थी तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। एंड एक चीज़ मुझे समझ आ गई, जो स्पोक वाली रिम्स होती हैं उनको क्लीन करना इज़ नॉट एज ईजी जितना एलोएज को क्लीन करना है, क्योंकि उनमें एक तो 5 या मैक्सिमम 6 to 7 स्पोक्स होते हैं, वो भी बड़े बड़े, जिनको आप इजीली रीच आउट करके क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पर इतनी सारी स्पोक्स हैं और उन सब पर जो चैन ल्यूब है वो चिपक करके डस्ट एंड काफ़ी ग्रीसी वगैरह हो रखा है, एंड ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट आई समहाउ मैनेज्ड टू क्लीन इट। एंड सेम जो प्रोसेस है वही हमारी दूसरी साइड अदर 180 सेक्शन जो है लोअर हाफ का, उस पर रिपीट होनी है। तो इसमें भी अगेन बताने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, शुरू में बता दिया मैंने, वही प्रोसेस है। ब्रश यूज़ करिए हार्ड टू क्लीन एरियाज़ पर, कपड़े अपने हिसाब से चेंज करते रहिए, ज़्यादा डर्टी एरियाज़ पर ज़्यादा डर्टी कपड़ा, थोड़े क्लीन एरियाज़ पर थोड़ा क्लीन कपड़ा, एंड ऑल दैट। एंड हार्ड वर्क ही है बस, जितना अच्छे से आप क्लीन करेंगे उतना ही बढ़िया जो रिज़ल्ट है वो निकल कर के आएगा। सो रिज़ल्ट काफ़ी रिवॉर्डिंग होने वाला है, इसलिए मेहनत करने से हिचकिचाना नहीं है, अच्छे से जो पार्ट्स हैं उनकी क्लीनिंग करनी है, एटलीस्ट जितना हम कर सकें। उसके बाद में बारी आती है फाइनल रिंसिंग की। तो फाइनल रिंसिंग में वही है, आपको सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना है एंड ऑल द वे नीचे की तरफ आते आते जो रिंसिंग है वो करनी है। रेडिएटर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड वी आर गुड टू गो। एंड फिर बारी आती है वाइपिंग की। तो वाइपिंग के लिए अगेन जो मेथड है वो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं सिर्फ अपर हाफ पोर्शन जो है बाइक का उसको वाइप ऑफ करता हूँ एक अच्छे बढ़िया कंडीशन के सूखे कपड़े की हेल्प से। तो ओवरऑल जो ऊपर का जो पार्ट है मोटरसाइकिल का वो बढ़िया तरीके से क्लीन करना रहता है। एंड उसके बाद में नीचे का जो सेक्शन है वो जब हम मोटरसाइकिल को चलाएंगे तब सूख जाएगा, या फिर नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है जिसमें हम एक लीफ ब्लोवर या फिर ड्रायर या फिर एयर कंप्रेसर जो आपको यूज़ करना है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लीजिएगा।
उससे जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, जो भी स्विचेस वगैरह हैं, थोड़ा बहुत वायरिंग का जो एक्सपोज्ड एरिया रहता है वो हो गया। एंड उसके बाद में जो लोअर पोर्शन है, जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, या फिर बाइक को जब चलाएंगे तब यहाँ पर अगर पानी रहेगा तो मिट्टी वापस से चिपक जाएगी, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है। एंड उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है वो होगी हमारी जो चैन है उसको ड्राई करने की। तो चैन को ड्राई करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम मोटरसाइकिल को टेस्ट राइड पर लेकर के जाएंगे तब हम सूखी चैन को नहीं चला सकते, अदरवाइज जो चैन स्प्रोकेट किट है उस पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले चैन को ल्यूब करना पड़ेगा। ल्यूब करने के लिए चैन को सुखाना पड़ेगा, दैट्स वाई ड्राइंग इज़ नेसेसरी। उसके बाद में बारी आएगी ल्यूबिंग की। तो यहाँ पर मैं एक कार्डबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो चैन ल्यूब है उसका जो एक्स्ट्रा जो रहता है, जो कि लगता ही है, अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वो टायर पर लगेगा, थोड़ा बहुत स्विंग आर्म पर लगेगा, तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज़ कार्डबोर्ड जिस पर जो एक्सेसिव चैन ल्यूब है वो आकर के कलेक्ट हो जाएगा एंड आपकी जो चैन ल्यूबिंग है वो काफ़ी स्मूथ एंड क्लीन तरीके से होगी। अभी चैन को ल्यूब करने के बाद में 5 या 10 मिनट के लिए मोटरसाइकिल को एज इट इज़ छोड़ देना है ताकि जो चैन ल्यूब है वो सेटल डाउन हो जाए। अगर चैन ल्यूब करते ही हम मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो वो सारा जो चैन ल्यूब है वो वापस से उछल करके जो हमने साफ सफाई करी है उसको फिर से गंदा कर देगा। हालांकि चैन ल्यूब की प्रॉपर्टी ही ये है कि वो मोटरसाइकिल की चैन है उसमें जाकर के फिक्स नहीं होता है, एक तरीके से वो बहता ही रहता है। तो आप बाइक चलाएंगे तब छींटे तो उसके उड़ेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करके चलाएंगे तो वो एक थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा जिससे कि कम जो मेस है वो क्रिएट होगा। एंड लास्ट में रहती है हमारी टेस्ट राइड। एंड ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल की वायरिंग में कोरोजन लगने के चांसेस हैं। आपकी जो मोटरसाइकिल के हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, अब होता क्या है कि जो ट्यूब्स वगैरह हैं चैसी वगैरह की एंड ऑल दैट, वो सब होलो रहती हैं। तो अगर आप मोटरसाइकिल को चलाएंगे नहीं तो उनमें पानी इकट्ठा रहेगा जो कि कोरोजन का कारण बनेगा एंड आपकी मोटरसाइकिल की जो लाइफ है उसको रस्ट की वजह से बहुत बुरा इफेक्ट उस पर आ सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप मोटरसाइकिल को वॉश करने के बाद में किसी अच्छी सड़क पर उसको चलाएं ताकि वो गंदी भी ना हो एंड सूख भी जाए। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अभी जो पेंट फिनिश है एंड जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, रबर के पार्ट्स हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रेसिंग वगैरह, वैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है उसके लिए फिर कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि जो वैक्स है वो कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए एंड बाकी की जो ड्रेसिंग्स वगैरह हैं उन सब के बारे में। एंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, हालांकि इसमें मैंने सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट्स थे उनको अच्छे से कवर करा है, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो का एक डिटेल्ड, इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन देखना चाहते हैं बेसिक वॉशिंग का, तो अपना जो कार चैनल है उसकी जो वीडियो है जिसमें मैंने कार की जो बेसिक वॉशिंग होती है वो कैसे करी जाती है उसके बारे में बताया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। पेंट से रिलेटेड जो बेसिक वॉशिंग की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है
वो इससे और ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर मैंने बता रखी है। हालांकि पेंट के अलावा जितनी भी चीज़ें एक मोटरसाइकिल में हमें करनी रहती हैं वॉशिंग के टाइम पर, वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं। एंड एज आई सेड, जो चैन क्लीनिंग की वीडियो है वो मैंने एक पहले बना रखी है। हालांकि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं फिर से चैन क्लीनिंग की प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड विद दैट सेड, इस वीडियो में जितने भी टूल्स एंड प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं उनका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है वो भी आपके पास नीचे अवेलेबल है, सो ट्राई दैट आउट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी बेसिक हेल्प आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि एल्गोरिदम को ये लगे कि ये कंटेंट अच्छा है, जो कि मेरे ओपिनियन में तो है। साथ ही साथ कमेंट मैंने बताई दी आपको करना ही है। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। साथ ही साथ अगर आपको बाइक से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है लेकिन कार से रिलेटेड कंटेंट आप अगर देखने में इंटरेस्टेड हैं, देन डिस्क्रिप्शन में जो कार चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट एज वेल। साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल की जो वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड देन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड विद दैट सेड, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, जाओ।